दोस्तों देखिए इन तस्वीरों को किस तरीके से राहुल गांधी के सामने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थक अपने हाथों में पोस्टर लिए खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि गठबंधन कर लीजिए वरना इस बार मुसलमानों का वोट आपको बिल्कुल नहीं मिलने जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, यह तस्वीर है बिहार की मधुबनी की। मधुबनी के सकरी में जब देर शाम राहुल गांधी अपने तमाम महागठबंधन दल के नेताओं के साथ पहुंचते हैं, उस वक्त तमाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थक अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के पहुंच जाते हैं और राहुल गांधी के सामने इन तस्वीरों को दिखाने लग जाते हैं। हालांकि इन तस्वीरों में ये बातें लगभग समझ आ रही है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं उन तस्वीरों को देख लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसा क्यों कर रही है? क्या मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कर रही है वो सही है? इतनी बेताबी क्यों? एक बार आपने लेटर लिख दिया, बार बार आपके नेता ने मीडिया में इंटरव्यू दिया, लेकिन बार बार जब आपको रिजेक्ट किया जा रहा है तो आप क्यों उनके दर पे जा रहे हैं जहां आपको बार बार दुत्कारा जा रहा है? आप ये कहते हैं कि कल को ये न कहे कि हमारी वजह से हार गए। तो भाई साहब, आप इतने मजबूत बनिए, इतने काबिल बनिए कि आप खुद 243 सीट पर चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ करके चुनाव जीत जाइए। कब तक दूसरों के दर पे जाएंगे? आपका संगठन कितना मजबूत है इस पर सोचने की जरूरत है। हम बिहार के कई जगहों पर जा चुके हैं, हमने देखा है कि आपका संगठन लगभग हर एक जिले के चंद विधानसभा के चंद हिस्सों को छोड़ करके हर एक जगह आप कमजोर हैं। आपका समीकरण सही नहीं है, आप बूथ लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं, फिर आप चुनाव इस तरीके से लड़ करके क्या करेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। सिर्फ सीमांचल के चंद सीटों को छोड़ दिया जाए, मिथिलांचल के कुछ सीटों पर इनका काम तो चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी यह पार्टी इतनी काबिल नहीं है कि वो तमाम सीटों पर चुनाव जीत सके। लेकिन क्यों? बस इसलिए क्योंकि शायद आपने वो मेहनत ग्राउंड पर नहीं की है। हां, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके साथ गठबंधन किया जा सकता है। अगर मुकेश सहनी के साथ गठबंधन किया जा सकता है तो आपके साथ भी किया जा सकता है। लेकिन आपके ऊपर महागठबंधन के लोगों का इल्जाम है कि आप भाजपा के लिए काम करते हैं। आपके ऊपर यह आरोप है कि आप धार्मिक तुष्टीकरण करते हैं, आप हिंदू मुसलमान करते हैं। लेकिन फिर महागठबंधन से भी ये सवाल है कि आप ठाकरे साहब के साथ चले जाते हैं तो फिर ओवैसी साहब से आपको इनकार क्यों? दोनों तरफ गलतियां हैं, खामियां हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक दल के ऊपर आरोप पर आरोप लगाते रहेंगे और उन्हें दरकिनार करते रहेंगे। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतनी बेताबी नहीं दिखानी चाहिए, उन्हें इस तरह बेताब नहीं होना चाहिए। अगर आपको बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको पीछे हटना चाहिए। आपको 243 सीटों पर लड़ करके ताकत दिखानी चाहिए। आपको खुद मजबूत बनना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि हम लड़ सकते हैं और लड़ करके चुनाव जीत भी सकते हैं। अगर आपके नेता भाग गए तो आपको तब सोचना चाहिए था कि कहीं ना कहीं आपसे गलतियां हुई कि आप उन चारों को नहीं पहचान सके। आप अगर पहचानते तो वो चार आपको छोड़ करके नहीं भागते। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जब कोई सवाल उठाता है तो उनको चाहने वाले लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए नहीं है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विरोध किया जा रहा है, बल्कि ये सवाल इसलिए है ताकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले दिनों में और मजबूत हो सके, अपनी खामियों पर काम कर सके, हर जिले के हर विधानसभा सीट पर काम कर सके, ग्राउंड जीरो पर काम कर सके। क्योंकि सिर्फ चुनावी भाषणों से चुनाव नहीं जीता जा सकता, इस बात को समझने की जरूरत है। जिनको लेकर के आप टिप्पणी कर रहे हैं, यकीन मानिए जब उन्होंने चुनाव लड़ा था बहुत अच्छी भाषणबाजी, बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन जब वो चुनाव लड़ते हैं तो जमानत जब्त हो जाता है। इसलिए वक्त को समझिए, चुनाव को चुनाव की तरह देखिए और तैयारी कीजिए। आप राहुल गांधी के सामने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं की इस बेबसी को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय जरूर लिखिएगा।